तो हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइड बायोलॉजी में आप लोग का स्वागत है। दिस इज नैना मैम, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सेल्स इन्वॉल्व्ड इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लास्ट क्लास में हमने बी लिम्फोसाइट्स के बारे में देखे थे, तो आज हम टी लिम्फोसाइट से शुरू करते हैं। सो लेट्स डू इट। तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स है, आप लोग टी लिम्फोसाइट्स को टी सेल्स भी बुला सकते हो। एंड इसका अगर ओरिजिन देखोगे तो सेम बोन मैरो जैसा, सॉरी, बी लिम्फोसाइट जैसा सेम ही होगा, मतलब बोन मैरो में ही होगा। ठीक है, इट विल बी सेम एज डेट ऑफ बी सेल। ओरिजिन इज सेम, बोन मैरो में ही होगा। बोन मैरो कहाँ मिलेगा? इन योर लॉन्ग बोन्स। ठीक है, फिर मैचुरेशन देखो टी लिम्फोसाइट्स का, ये जगह अलग होगा, दैट इज द थाइमस। थाइमस बच्चों, इफ यू हैव स्टडीड एंडोक्राइन सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इन फर्स्ट ईयर का एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक पार्ट है, तो वहां पर इफ यू हैव स्टडीड थाइमस, इट इज इन्वॉल्व इन अवर इम्यूनिटी। ठीक है, प्यूबर्टी के समय में ये जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इससे थाइमोसिन हार्मोन भी सिक्रीट होता है। एंड जब एज वी एज, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये ग्लैंड छोटा हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होगा, जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड पर्सन, दे आर वेरी सब्सेप्टेबल टू डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस, राइट। तो इसे क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बॉडी में थाइमस छोटा हो जाता है। इफ यू कंपेयर अ 70 years old person विथ अ 12-year-old person, तो डिफरेंस नजर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला इजिली सब्सेप्टेबल टू डिजीज है। ये अलग चीज है कि अगर 12 ईयर वाला अगर डिजीज दिखाने लगा तो ऑब्वियसली श्योर उसका इम्यूनिटी में ही थोड़ा ये गड़बड़ है। ठीक है, सो लेट्स सी दैट नाउ। तो ओरिजिन बोन मैरो, मैचुरेशन थाइमस। ठीक है, थाइमस कहाँ मिलेगा? एक्चुअली हम लोग का जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर ये थाइमस मिलता है। ठीक है, एंड इसमें ही टी सेल मैच्योर होंगे मतलब उसका फंक्शनलिटी अटेंड करेगा। मतलब टी सेल जो है, इट विल एक्वायर इट्स रिसेप्टर्स टू ब्रिंग अबाउट इट्स फंक्शन। इसीलिए थाइमस को ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स भी बुलाते हैं। याद करके रखिए, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है नीट का। ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, इफ इट इज आस्क्ड देन इट विल बी थाइमस। नीट का क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज रिमेंबर इट। ठीक है, तो ओरिजिन हो गया बोन मैरो, मैचुरेशन हो गया थाइमस। ठीक है, अभी ये जो टी लिम्फोसाइट्स है, ये भी ए ग्रेनुलोसाइट्स ही है। ठीक है, WBC का जो टाइप था ना, ए ग्रेनुलोसाइट, बी सेल्स एंड टी सेल्स था, और ये दोनों सेल्स ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ही काम करेंगे। जस्ट रिमेंबर इट। ठीक है, तो ओरिजिन मैचुरेशन हो गया। अभी ये काम कैसे करेगा? टी सेल बच्चों क्या करेगा? इफ पैथोजन आएगा, एनकाउंटर, इफ इट एनकाउंटर्स अ पैथोजन, तो उसको फेगोसाइटोसिस करके मारेगा। इट किल्स इट बाय फेगोसाइटोसिस। जैसे सपोज ये पैथोजन हुआ, ये सपोज टी सेल है। ठीक है, टी सेल क्या करेगा? ऐसे पैथोजन को सराउंड कर लेगा। ठीक है, दिस इज पैथोजन। फिर उसके बाद ये अंदर घुस जाएगा इनटू अ वैक्यूल, जिसको आप लोग वैगोजुम बुलाओगे, फैगोजुम। एंड इसके अंदर एंजाइम्स मिलेंगे, जैसे लाइसोजाइम मिलेगा। एंड ये एंजाइम क्या करेंगे? इट विल डाइजेस्ट द पैथोजन या एंटीजन भी बोल सकते हो। पैथोजन को हम एंटीजन भी बुला सकते हैं। ठीक है, तो जो टी सेल का खासियत है कि ये फेगोसाइटोसिस करके मारेगा। एंड इसीलिए इसको हम, इस तरीके के इम्यूनिटी को हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बुलाते हैं। ठीक है, तो टी सेल जो है, इट किल्स एंटीजन बाय फेगोसाइटोसिस या लाइसिस करके भी
मार सकता है। कैसे करेगा, वी विल सी दैट लेटर ऑन, ठीक है। इसीलिए इस तरह के इम्यूनिटी को हम सेल मीडिएटेड, सेल कर रहा है, नॉट प्रोटीन एंटीबॉडी, है कि नहीं, जो बी सेल बनाता है। सो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बुलाओगे। एंड जो बॉडी रेस्पॉन्स दिखाएगा अगेंस्ट दैट एंटीजन, ठीक है, उस रेस्पॉन्स को आप लोग क्या बुलाओगे, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। एंड जो रेस्पॉन्स दिखाएगा, इम्यून रेस्पॉन्स दिखाएगा अगेंस्ट द एंटीजन, उसको आप लोग बुलाओगे सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। एंड द रेस्पॉन्स अगेंस्ट द एंटीजन इज कॉल्ड एज सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। और ये सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स प्राइमरी, पहले अगर फर्स्ट टाइम अटैक हुआ तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होगा। अगर सेकेंड टाइम सेम एंटीजन अगर आएगा, देन टी मेमोरी सेल्स या मेमोरी सेल्स विल रिकॉग्नाइज इट, जिसके वजह से हाइटेंड इम्यूनिटी दिखाएगा, जिसको हम सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, या सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स का और एक नाम है, उसको भी याद करके रखिए, एन एमनेस्टिक इम्यून रेस्पॉन्स। क्वेश्चन बन सकता है नीट का, ठीक है। अभी बच्चों हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टी सेल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ टी सेल्स। तो पहला टाइप ऑफ टी सेल इज कॉल्ड एज टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल वेरी इंपॉर्टेंट। टी हेल्पर सेल कब प्रोड्यूस होगा, देखो बच्चों, जब भी एंटीजन बॉडी के अंदर घुसेगा, तब ये टी हेल्पर सेल इट विल प्रोड्यूस सम केमिकल्स, जिसको आप लोग लिम्फोकाइंस बुलाओगे। और ये लिम्फोकाइंस क्या करेंगे, इट विल एक्टिवेट टी हेल्पर, सॉरी, टी किलर सेल, नॉट हेल्पर, टी किलर सेल या साइटोटॉक्सिक सेल, नहीं तो बी सेल को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ टी सेल में हम पढ़ेंगे अबाउट टी साइटोटॉक्सिक सेल। एक्चुअली जो फैगोसाइटोसिस या लाइसिस करेगा वो टी साइटोटॉक्सिक या टी किलर सेल है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब भी एंटीजन बॉडी के अंदर घुसेगा तो टी हेल्पर सेल विल आइडेंटिफाई इट थ्रू दिस केमिकल कि इस एंटीजन को बी सेल से मारना है या टी सेल से मारना है, टी किलर सेल से मारना है, फैगोसाइटोसिस करके मारना है या एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके मारना है। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट इट विल एक्टिवेट बी सेल या टी सेल, ठीक है। देन उसके बाद आएगा, और एक चीज याद करके रखना होगा कि जब ये जो टी हेल्पर सेल्स है, इसका नंबर्स जो है एड्स बीमारी में इसका नंबर घट जाता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे एड्स के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे एड्स में क्या हो जाता है, जो टी हेल्पर सेल है, ठीक है, उसका नंबर घट जाएगा, अराउंड 200 mm³ ऑफ ब्लड इट विल रीच, ठीक है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन में इसका नंबर 1200 mm³ ऑफ ब्लड है, ठीक है। तो HIV एड्स में क्या होगा, एड्स बीमारी में टी हेल्पर सेल्स का नंबर घट जाएगा, ठीक है। घटने से क्या होगा, बी सेल्स एंड टी सेल्स भी एक्टिवेट हो नहीं पाएंगे। मेनली तो टी सेल तो मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ही, अलॉन्ग विद दैट बी सेल भी एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि टी हेल्पर सेल का नंबर घट गया है कि नहीं, क्योंकि ये लिम्फोकाइन सीक्रेट करता है एंड इट विल एक्टिवेट आइदर बी सेल या टी सेल। तो इनडायरेक्टली बी सेल का भी नंबर घट जाएगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये नंबर घट जाएगा तो योर इम्यून सिस्टम विल बिकम कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। एड्स बीमारी का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, है कि नहीं। इम्यूनो डिफिशिएंसी मतलब योर इम्यून सिस्टम हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड।
ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स बी एंड टी सेल का भी नंबर घट गया है, जिससे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एज वेल एज ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो गया है। ठीक है, उसके वजह से क्या होगा, मतलब फर्स्ट सिम्टम्स तो ये सब हो गए, वेट घटेगा, ठीक है, वेट लॉस होगा, फीवर होगा, वो सब होंगे, डायरिया होगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो और भी अलग अलग तरह के पैथोजेंस जैसे फंजाई हो गया, वायरस हो गया और माइकोबैक्टीरियम हो गया, और एक पैरासाइट है प्रोटोजुअल पैरासाइट जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा, वो भी आ जाएंगे एंड इट विल स्टार्ट अटैकिंग योर बॉडी। ठीक है, जिसके वजह से इम्यून सिस्टम विल गेट कॉम्प्रोमाइज, खोखला हो जाएगा एंड एज ए रिजल्ट क्या हो जाएंगे, बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी में नजर आएंगे। इसीलिए बहुत सारे सिम्टम्स नजर आएंगे, इसीलिए इसको बुलाएंगे सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये चीज हम एड्स में डिटेलिंग करेंगे। अभी यहाँ पर यही चीज याद करके रखो बच्चों कि जो एड्स बीमारी है उसमें कौन से वाले टी सेल का नंबर घट जाएगा, इट विल बी टी हेल्पर सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ये एक क्वेश्चन बन सकता है नीट में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद करके रखिए। फिर नेक्स्ट आएगा, तो टी हेल्पर सेल हो गया, फिर हम देखेंगे टी साइटोटॉक्सिक सेल। ठीक है, तो मेनली जो टी सेल जो फेगोसाइटोसिस करेगा या लाइसिस करेगा, एंटीजन को जो मारेगा, इट इज एक्चुअली टी साइटोटॉक्सिक या टी किलर सेल। तो कैसे मारेगा, देखो बच्चों, मेनली ये जो टी किलर सेल्स है ये एक केमिकल सिक्रेट करता है जिसको हम लिम्फोटॉक्सिन्स बुलाते हैं, या एक टाइप है उसका परफोरिन्स। ठीक है, ये केमिकल परफोरिन क्या करेंगे, सपोज ये एक एंटीजन है, इट विल ड्रिल होल्स इन इट, ऐसे ऐसे होल्स बना देगा। ठीक है, इट विल ड्रिल पोर्स इन इट, पोर्स इन द एंटीजन, जिसके वजह से पास में जो टिश्यू फ्लूइड है, आसपास में टिश्यू फ्लूइड होगा ना, तो उसमें से पानी, ठीक है, फ्लूइड एंटीजन के अंदर घुस जाएगा, जिसके वजह से अल्टीमेटली जो एंटीजन है इट विल स्वेल अप, फूल जाएगा एंड अल्टीमेटली द सेल विल बर्स्ट। उसको हम लाइसिस बुलाते हैं, उस प्रोसेस को हम लाइसिस बुलाते हैं। आइदर तो फेगोसाइटोसिस करेगा, नहीं तो मेन मेथड इज दिस, लाइसिस करता है। ठीक है, सो ये जो टी साइटोटॉक्सिक सेल है, ठीक है, ये जो टी साइटोटॉक्सिक सेल है, इट इज द एक्चुअल सेल दैट फाइट अगेंस्ट कैंसरस सेल। अगर बॉडी में कैंसरस सेल डेवलप होगा, देन दिस सेल विल कम एंड ट्राई टू किल इट बाय लाइसिस। ठीक है, और ये टी किलर सेल ग्राफ्ट या ऑर्गन रिजेक्शन भी करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, मेन क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप्स मैचिंग करते हैं कि नहीं, वी ऑलवेज मैच द ब्लड ग्रुप्स, इवन क्लोज रिलेटिव्स के बीच भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, बिकॉज मतलब ब्लड ग्रुप वहां पर मैच हो जाता है, तो ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं। करने के बाद जब ऑर्गन, ठीक है, बाहर का ऑर्गन बॉडी के अंदर जब घुसाओगे, एंट्री करोगे, तो ऑब्वियसली एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कैरेक्टरिस्टिक, इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा ये तो फॉरेन ऑर्गन है, हम लोग का खुद का ऑर्गन नहीं है, देन इट विल ट्राई टू किल इट। ठीक है, इट विल ट्राई टू किल इट। ठीक है, सो इसीलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव
ड्रग देते हैं, एग्जाम्पल इज साइक्लोस्पोरिन ए, ये कॉमन क्वेश्चन है नीट का, साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। ये डालने से क्या होगा, जो हम लोग का ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, मेनली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आएगा टू रिजेक्ट द ऑर्गन, मेनली टी किलर सेल विल कम टू रिजेक्ट द ऑर्गन, ठीक है, फॉर एन ऑर्गन। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स डालेंगे, जिससे हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है इट विल बी इन सप्रेस स्टेट एंड इट कैन एक्सेप्ट द फॉरेन ऑर्गन। तो ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है साइक्लोस्पोरिन ए, इसको याद करके रखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से वाले सेल कैंसरस सेल के अगेंस्ट फाइट करेंगे, या कौन से वाला इम्यूनिटी विल कम, इट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कौन सा वाला इम्यूनिटी विल फाइट अगेंस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्ट रिजेक्शन, इट इज ऑलवेज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये दो चीज याद करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, कॉमन क्वेश्चन है ये नीट का, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी, नेक्स्ट आएगा टी सप्रेसर सेल। सप्रेसर सेल का काम है टू सप्रेस टी किलर एंड टी हेल्पर सेल। जब भी बॉडी में टी किलर सेल या टी हेल्पर सेल का नंबर ज्यादा हो जाएगा, देन दिस टी सप्रेसर विल कम टू सप्रेस इट, ठीक है। तो यही एक फंक्शन है टी सप्रेसर सेल का। नेक्स्ट इज टी मेमोरी सेल। मेमोरी सेल दोनों में ही होगा, दोनों टाइप ऑफ इम्यूनिटी में ही होगा, ह्यूमोरल एज वेल एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो टी मेमोरी सेल में ऑब्वियसली सेम प्रोसीजर, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब एंटीजन आएगा, देन बॉडी विल प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ टी सेल अगेंस्ट दैट एंटीजन, ठीक है। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है, वीक है, फीबल है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम सेम एंटीजन जब बॉडी के अंदर घुसेगा, देन दिस टी मेमोरी सेल विल रिकॉग्नाइज इट, ठीक है। टी मेमोरी सेल क्या करेगा, इट विल रिमेन एक्टिव फॉर सेवरल ईयर्स एंड इट कैन रिकॉग्नाइज द सेम पैथोजन एंड उसके अगेंस्ट it will produce large amount of T killer cell या cytotoxic cell against the pathogen, ठीक है। हाइटेन इम्यूनिटी दिखाएगा, हाइटेन फास्ट इम्यूनिटी दिखाएगा, आर्मी बनाएगा टी किलर सेल का। तो इस तरह के इम्यूनिटी को हम क्या बुलाते हैं, मेमोरी सेल इन्वॉल्वमेंट होने से जो इम्यून रेस्पॉन्स होगा, ठीक है, नॉट इम्यूनिटी, इम्यून रेस्पॉन्स होगा, उसको हम क्या बुलाते हैं, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है, या एमनेस्टिक इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है बच्चों। तो टी मेमोरी सेल जो है वो ये दिमाग में एकदम डाल लीजिए कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी होगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में भी होगा, ठीक है। सेकंड टाइम जब सेम एंटीजन एनकाउंटर होगा बॉडी में, देन इट विल बी प्रोड्यूस्ड इन हाइटेन अमाउंट, ठीक है, आइदर टी किलर सेल या एंटीबॉडीज इन केस ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। एंड ये जो टी मेमोरी सेल्स है हमेशा सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में काम करेगा, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में डाल लीजिएगा ये, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स, 4 टाइप्स ऑफ टी सेल्स। फर्स्ट इज हमने डिस्कस किया था टी हेल्पर सेल, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है कि एड्स बीमारी में इसका नंबर डिक्रीज होता है, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन, याद करके रखिए। देन नेक्स्ट इज टी ये साइटोटॉक्सिक सेल
या किलर सेल भी बोल सकते हो। एंड ये सेल क्या करेगा, लाइसिस करके एंटीजन को मारेगा। एक्चुअल सेल टी सेल जो मतलब एंटीजन को मारेगा, इट इज द टी किलर सेल या टी साइटोटॉक्सिक सेल। याद करके रखिए, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। टी सप्रेसर सेल का काम है क्या, नेक्स्ट जो सेल है टी सप्रेसर सेल है ना, तो उसका काम क्या है, टी हेल्पर सेल या टी किलर सेल का नंबर्स घटाएगा जब इसका नंबर्स बॉडी में बढ़ जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट इज टी मेमोरी सेल्स। टी मेमोरी सेल्स क्या करेगा, जब सेम एंटीजन बॉडी के अंदर घुसेगा देन ये मेमोरी सेल्स रिकॉग्नाइज करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस आर्मी ऑफ टी साइटोटॉक्सिक या टी किलर सेल टू ब्रिंग अबाउट लाइसिस ऑफ दैट एंटीजन। ठीक है। एंड हाइटेन इम्यूनिटी दिखा रहा है, आर्मी बना रहा है, फास्ट रेस्पॉन्स है, इसीलिए इसको हम सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स बुलाएंगे। मेमोरी सेल्स हमेशा सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, इसको याद करके रखिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, these are the main cells of acquired immunity। एक है बी सेल, अनदर इज टी सेल। बी सेल से ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, टी सेल से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट वी विल सी अनदर टाइप ऑफ सेल विच इज इन्वॉल्व इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये कैसे काम करेंगे वो देखेंगे। ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है उसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, मैक्रोफेजेस भी आएंगे एंड डेंड्रिटिक सेल्स। याद करके रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। तो सपोज ये एक मैक्रोफेज है एंड ये एक पैथोजन है। ठीक है, ये एक मैक्रोफेज है एंड दिस इज एंटीजन, एजी लिख रही हूं एंटीजन को। तो पहले क्या होगा, और उसमें कुछ ऐसे मैक्रोफेज में कुछ ऐसे सेल्फ प्रोटीन्स है जिसको आप लोग मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टू बुलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सरफेस में रहेगा, सेल मेम्ब्रेन में रहेगा। ठीक है, दिस आर सेल्फ प्रोटीन्स, सेल्फ प्रोटीन्स। तो फर्स्ट क्या होगा, मैक्रोफेजेस ये एंटीजन को ऐसे एंटीजन पेप्टाइड्स में या एंटीजन पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में ऐसे तोड़ डालेगा। ठीक है, फ्रेगमेंट्स में ऐसे तोड़ डालेगा। तो ये हो गया मैक्रोफेज एंड ये हो गया उसका MSC2। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो मैक्रोफेजेस के सरफेस में जो ये MSC2 है उसके साथ ये एंटीजन का फ्रेगमेंट्स ऐसे बाइंड हो जाएगा। तो ये जो एंटीजन फ्रेगमेंट्स है इट विल बाइंड टू द MSC2 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके साथ बाइंड हो जाएगा। फिर क्या करेगा, इट इज प्रेजेंटिंग ना, इट इज प्रेजेंटिंग, प्रेजेंट कर रहा है। किसको प्रेजेंट करेगा, टी हेल्पर सेल को। ठीक है, टी हेल्पर सेल एक सेल है ना, तो उसमें एक रिसेप्टर मिलेगा जिसको आप लोग बुलाओगे CD4 रिसेप्टर्स। ठीक है, ये रिसेप्टर टी हेल्पर सेल में मिलेगा। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन टी हेल्पर सेल। और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एंटीजन, कैसे मारना है उसको, आइदर एंटीबॉडी बना के उसको मारना है या उसको फैगोसाइटोसिस या लाइसिस करके मारना है। डिपेंडिंग ऑन दैट इट विल एक्टिवेट आइदर बी सेल या टी सेल। ठीक है, सो दिस इज हाउ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विल एक्ट। पहले क्या करेगा बच्चों, जो मैक्रोफेजेस है या डेंड्रिटिक सेल है, जो एंटीजन है उसका फ्रेगमेंट बना लेगा। ठीक है, पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स बना लेगा। फिर उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस में
कुछ सेल्फ प्रोटीन्स होगा जिसको आप लोग बुलाओगे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2, और उस प्रोटीन के सरफेस में ये एंटीजन फ्रेगमेंट्स बाइंड हो जाएंगे। इट इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो जब बाइंड हो जाएंगे तो ऐसे डिस्प्ले हो गया ना उसका। फिर उसके बाद जो टी हेल्पर सेल है, उस सेल में एक रिसेप्टर प्रोटीन है जिसका नाम है CD4 रिसेप्टर, और वो रिसेप्टर प्रोटीन क्या करेगा, इट कैन आइडेंटिफाई इट, ठीक है, इट कैन आइडेंटिफाई इट कि इस एंटीजन को आइदर बी सेल से मारना है या टी सेल से मारना है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट इट विल एक्टिवेट आइदर बी सेल या टी सेल। सो दिस इज हाउ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट और एक है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1। तो यूजुअली वो न्यूक्लिएटेड नॉर्मल सेल्स में मिलेगा, ठीक है। और एक मतलब क्लास ऑफ सेल्फ प्रोटीन्स मिलते हैं, नॉर्मल सेल्स में मिलते हैं, ठीक है, सरफेस में ही मिलेंगे सेल मेम्ब्रेन में, जिसको आप लोग मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 बुलाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, नॉर्मल न्यूक्लिएटेड सेल्स में मिलेंगे, एंड जो टी हेल्पर सेल में जो CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा ये प्रोटीन जिसके पास होगा वो सेल नॉर्मल होगा, उसमें मतलब एंटीजन नहीं है, ठीक है, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं है, वो नॉर्मल सेल है। सो टी हेल्पर सेल के पास जो CD4 रिसेप्टर है, इट कैन recognize it as normal cell, तो उसको नहीं मारेगा, ठीक है, समझ में आया। मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, 1 ये एक सेल्फ प्रोटीन है जो नॉर्मल न्यूक्लिएटेड सेल्स में रहेगा, नॉर्मल सेल्स में मिलते हैं, और टी हेल्पर सेल के पास जो CD4 रिसेप्टर्स है, इट कैन आइडेंटिफाई इट कि अच्छा ये तो MHC1 है, तो इसमें मतलब ये जिसके पास भी MHC1 है वो नॉर्मल सेल है, उसमें एंटीजन नहीं मिलेगा, एंटीजन सरफेस में नहीं है, तो इसीलिए इट विल रिकॉग्नाइज इट एज नॉर्मल सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंटीजन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल नेचर कैसा है एंटीजन, फिर एंटीबॉडी, जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में जो बी सेल्स बनाते हैं एंटीबॉडी, उसका स्ट्रक्चर, फिर उसके टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो विद दिस वी आर डन विद दिस पार्ट। थैंक यू।